हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमर पे आपको स्वागत करता हूं। हम लोग निरंतर हिंदी की वीडियो को देख रहे हैं। बीच में मेरा गैप हुआ था कुछ कारणों की वजह से, बट अब हमारा गैप नहीं होगा। मैं आपको प्रॉपर हिंदी की वीडियो दूंगा, रोज़ आपकी वीडियो मिलेगी। उसके पहले हमने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए थे हिंदी में, जो कि आपके पेपर में बहुत ही यदि आपने देखा होगा, पेपर दिया होगा, तो आपके लिए बहुत ही खास साबित हुए होंगे। आज हम लोग लाए हैं हिंदी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, और इससे आपके पेपर में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन बनता ना हो, चाहे वो भी आपका वीडियो को जो आने वाला है उसमें, और जो आपका यूपीपी की वैकेंसी आने वाली उसमें, जो आपका पेपर जनवरी में किसका हो रहा है, एसएससी जीडी का, इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। इस टॉपिक से आप कहीं ना कहीं रूबरू हुए होंगे, बट क्या है कि आपको देखो क्या होता है कि कभी कदार क्या होता है कि कहाँ से हमें कौन क्वेश्चन मिल जाए ये हमें नहीं पता, कौन बुक से कौन सा क्वेश्चन मिल जाए हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो क्या है, हम लोग जो आपका इम्पोर्टेंट हमको लगता है वही हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये नहीं है कि मैं आलतू फालतू कोई चीज़ पढ़ाने लगूंगा। ऐसा हमने देखो हमारे जितने वीडियो बने होंगे आपको आलतू फालतू उसमें लगा ही नहीं होगा कि हमने आलतू फालतू कुछ पढ़ाया है। कुछ नहीं पढ़ाया दोस्त हमने आलतू फालतू। जो आपके पेपर में लगा हमको ये आ सकता है, हमने उसको पढ़ा दिया। आज हमको लगा कि ये किससे क्वेश्चन बनता है, तो आज हम लोग इसके सामने रूबरू हो रहे हैं। तो आज हम लोग इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग क्या होता है, आगत पत्रिका आता है कि आगत पत्रिका किसे कहते हैं। तो आगत पत्रिका कहते हैं वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो। आगत पत्रिका यानी कि जो पति है आ गया है, आगत, तो इसको दो भागों में बांट लेंगे इसको। आगत मतलब आना, पत्रिका जिसका पति परदेश से आ गया हो। फिर आता है प्रेषित पत्रिका, वह नायिका जिसका पति परदेश गया हो, प्रेषित पत्रिका। फिर आता है आगमी इस्त पत्रिका। आगम्य इस्त पत्रिका होता है वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो। याद रखना इसको, ठीक है। आगत पत्रिका वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो। प्रेषित पत्रिका वह नायिका जिसका पति परदेश गया हो। और आगम्य इस्त पत्रिका वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। इसको याद रखना। ये देखो तीन वर्ड हैं, सिमिलरिटी है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परकीय। परकीय क्या होता है, तब तक हम बदल लेते हैं ये। चलिए थोड़ा, परकी क्या होता है। परकी जो होता है वह पुरुष, पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित स्त्री या नायिका, वो होती है परकी। सर्वकी क्या होता है, सबका प्रेम चाहने वाली नायिका होती है सर्वकी। फिर स्वकीय होता है, अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका होती है सर्वकी। इसको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लाए हैं इस क्लास में, बस आप लोग देखना ना भूलें। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो तीन क्वेश्चन हम लोग बांट ले रहे हैं। तीन क्वेश्चन में बात करते हैं अभिसारिका क्या होती है। अभिसारिका क्या होती है, जो नायिका जो होती है, अपने नायिका जो होती है अपने जो प्रेमी से छिप छिपा कर मिलती है, उसको कहते हैं अभिसारिका। फिर होता है सुसारिका होती है। सुसारिका होती है वह नायिका जो खुले आम प्रेमी से मिलने जाए, नहीं हम किसी से नहीं डरेंगे, हम खुला करेंगे, तो होती है सुसारिका। फिर आती है सुस्मिता, जिस नायक की मुस्कान सुंदर हो, सुस्मिता, जैसे सुस्मिता सेन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर तीन वर्ड लेंगे। देखो ऐसे तीन वर्ड की बात पढ़ेंगे, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो लिखा है जिज्ञासा। जिज्ञासा होती है जान से मारने की इच्छा, जिज्ञासु को जान से मार देंगे, जिज्ञासा। फिर आता है जिगीसा। जिगीसा होता है किसी को जीतने की इच्छा, जिगीसा। फिर होता है जिगीसु। जिगीसु जो होता है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, ठीक, लिखा है मुमूर्षु। मुमूर्ष होता है जिसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्ष। फिर होता है चिकित्सा।
चिकीर्षा होता है किसी काम को करने की इच्छा, चिकीर्षा। फिर होता है उद्दीसा। उद्दीसा होता है निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, क्या होती है, उद्दीसा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उद्दीसा। नेक्स्ट है देखो तितिर्षा। क्या होता है, तितिर्षा तैर कर पार करने की इच्छा करने वाला, तितिर्षा। फिर होता है मुमुर्षा। मुमुर्षा होता है मरने की इच्छा। एक होता है मुमुक्ष, होता है जिसे मोक्ष की इच्छा हो, उसको कहते हैं मुमुक्षु। नेक्स्ट बात करते हैं युत्सा। युत्सा होता है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युत्सा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं युयुत्सु। यू है युत्सा, यू है युयुत्सु। देखो इसी में हम लोग कंफ्यूज होते हैं वहाँ पर पेपर में कि युत्सा पढ़ा था कि युयुत्सु पढ़ा था, तो हम लोग बात युयुत्सु, युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला युयुत्सु। फिर आता है युयुक्षु। युयुक्षु होता है पूजा या यज्ञ करने की इच्छा रखने वाला। मैं वादा करता हूँ दोस्त, यदि आप इस क्लास को पढ़ लेते हैं, आप खुद देखेंगे कि हाँ कुछ हमको नया सीखने को मिला है। जहाँ भी आप जाइए आपको लगता है कि हमको हाँ कुछ नया सीखने को मिला है, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, हाँ ये देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा स्त्रैण। स्त्रैण को स्त्रैण होता है स्त्रियों जैसा, जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, स्त्रियों जैसा हाव भाव हो, स्त्रियों जैसी बातें हो, स्त्रियों जैसा चाल चलन हो, तो उसको स्त्रीण बोलते हैं। फिर आता है स्वैरिणी। स्वैरिणी होता है जो स्त्री दुराचार हो, दुराचारणी हो, उसको बोलते हैं स्वैरिणी। फिर देखो सधवा। सधवा पता है आपको, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा, और जिसका पति नहीं जीवित हो वो विधवा। सती। सती क्या होता है आपको पता है, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसको सती कहते हैं। ऋषभि होता है, ऋषभि। ऋषभि जो होता है भैया, ऋषभि होता है वह स्त्री जिसके मूंछ दाढ़ी निकली हो, ऋषभि। ऋषभि नहीं, आप पहले कहते थे ऋषियों मुनियों जैसे तुम दाढ़ी रखाए हो, तो ऋषभि यानी कि वह पत्नी जिसकी क्या है दाढ़ी मुछे निकल आए हो, वह स्त्री, वह पत्नी नहीं, वह स्त्री। त्रिकुटी। त्रिकुटी होती है भौहों के बीच का ऊपरी भाग। भौं जो होते हैं उसकी जो ऊपरी जो भाग होता है उसको त्रिकुटी कहते हैं। हम लोग फिर बात करते हैं त्रियोगी। त्रियोगी जो होता है वो 3 युगों में होने वाला त्रियोगी कहते हैं। फिर देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत ही फंसने वाले क्वेश्चन है। थोड़ा मैं कलर बदल लेता हूँ, बताइए ये रखता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। बात करते हैं, अब आता है अध्यतका। लिखा है अध्यतका। अध्यतका का होता है पर्वत के ऊपरी समतल भूमि, अध्यतका। फिर आता है उपत्यका। उपत्यका होते हैं पर्वत के निचली के समतल भूमि। फिर आता है अपत्यका, पर्वत के मध्य की भूमि। तो उसको दोस्त याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जारज। ये भी कलर थोड़ा उसमें मैच कर रहा है, थोड़ा ये कलर नहीं लेते हैं, ये कलर लेते हैं, ये वाला, ठीक, ये ठीक है। जारज होता है जारज। जारज जो होता है, दो जारज क्या होता है, परपुरुष से उत्पन्न पुत्र या दूसरे पत्नी के से उत्पन्न पुत्र क्या होता है, जारज। औरस क्या होता है, अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस होता है। कनीन, कन्या से उत्पन्न पुत्र कनीन होता है, ठीक, कन्या से उत्पन्न पुत्र कनीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम लोग, पूरा ही इसको पढ़ लेते हैं। चारों ही आपके पेपर में छपने वाले हैं। हम बात करते हैं नीलोत्पल। नीलोत्पल या इंद्रीवर, नीले रंग का कमल का पुष्प, क्या कहते हैं उसको, नीलोत्पल। पुंडरीक क्या होता है, सफेद रंग का कमल का फूल, याद रखना इसको। नीलोत्पल नीले रंग का कमल का फूल, और पुंडरीक सफेद रंग का कमल का फूल, और कोकनद लाल रंग के कमल का पुष्प, कोकनद। और सरसिज होता है तालाब में खिला हुआ कमल का पुष्प, तो याद रखना इसको। ये हो गए आपके, और ये कमल के पर्यायवाची भी होते हैं। शर्वरी, यहाँ भी देखो शर्वरी, रात्रि से पूरा, देखो क्या होता है इसमें, देखो रात्रि है, रात की बात आ गई तो पूरा रात्रि से ही हम लोग क्वेश्चनों को एक कंपेरिजन करके पढ़ रहे हैं, ठीक। बात करते हैं शर्वरी। शर्वरी चांदनी रात, चांदनी रात है आज। निशीथ, निशीथ होता है अर्धरात्रि का समय, निशीथ। दुयामा, दुयामा होता है रात्रि का दूसरा पहर, दुयामा।
प्रदोष होता है रात्रि का प्रथम पहर होता है प्रदोष, इसको याद कर लेना। त्रियामा देखो आया, रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा, और ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर, याद रखना रात्रि का चौथा पहर ब्रह्म मुहूर्त, और विभावरी होता है तारों भरी रात, तारों भरी रात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सब कुछ इसी में हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अकेंछक। अकेंछक क्या होता है, बही खाता लिखने वाला, अकेंछक उसको बोलते हैं बही खाता लिखने वाला अकेंछक। अकेंछा होती है बही खाता की जांच पड़ताल करना, अकेंछा। लिखा है अंगाकड़ी, अंगाकड़ी अंगारों पर बनाई हुई गई रोटी, अंगाकड़ी होता है अंगाकड़ी। न अंजलि, अंजलि होता है, अंजलि होता है हथेलियों पर बनाया गया गड्ढा, अंजलि, अंजलि नहीं कि अंजलि बना लो जो गड्ढा बनता है हथेलियों, दोनों हथेलियों जो जोड़ते हैं तो कहते हैं अंजनी होता है। चंदन कुसुम से सजी सरवरी नारी, अंजनी। नेक्स्ट बात करते हैं आश्रित पूर्व। आश्रित पूर्व जो पहले कभी सुना गया हो, आश्रित पूर्व। आदंडनी जिसे दंड ना दिया जा सके, आदंडनी, और दंडनी जिसे दंड दिया जा सके, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अड़गड़ा। अड़गड़ा क्या होते हैं, अड़गड़ा घोड़ा बैलों आदि की बिक्री का स्थान, याद रखना जहाँ पर घोड़े जो बिकते हैं, बैल बिकते हैं, जहाँ पर उसको अड़गड़ा कहते हैं, याद रखना। और देखो हर जगह अलग अलग कहते हैं, कहीं पर अड़गड़ा कहते हैं, कहीं पर नहीं कहते हैं कि ये मेलों वाली बाजार लग रही है, यहाँ पर बैलों वाली बाजार लग रही है, तो उसको वाकई में उसको अड़गड़ा बोलते हैं। अधिवेता होता है एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला, वाह अधिवेता, अधिवेता इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं अधिवेदन। अधिवेदन क्या होता है, अधिवेदन जो होता है हाँ, अधिवेदन होता है एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह कर लेना, अधिवेदन। और इसमें पहले में क्या था, अधिवेता एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला अधिवेदा, और एक स्त्री के रहते दूसरी विवाह करने वाला वो भी होता है अधिवेदन, दूसरा होता है। अधिउड़ा वह स्त्री जिसका पति दूसरी विवाह कर ले, अधिउड़ा वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधूड़ा। असुर स्पस्या जो स्त्री सूर ना दे सके, ठीक है, असुरस्या। नेक्स्ट बात करते हैं अवीरा। अवीरा कहते हैं जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा है, ठीक है, पुत्र और पत्नी कोई भी ना हो उसको अवीरा कहते हैं। दुर्भागा होता है वह स्त्री जिस पर पति प्रेम ना हो, दुर्भागा, बड़ी दुर्भागी है ये, दुर्भाग की मारी है स्त्री, इसके ना पति, ठीक है, प्रेम ना हो। नवोढ़ा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नवोढ़ा वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो भैया, नवोढ़ा। पुरंदरी जिस स्त्री के पुत्र व पति हो, पुरंदरी। प्रियवंदा, प्रियवंदा होता है, प्रियवंदा जो होती है वह प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियवंदा क्या होती है, प्रियवंदा। नेक्स्ट बात करते हैं परित्यक्या, वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया है, परित्यक्या। नेक्स्ट बात करते हैं मृगनयनी, अरे यार हाँ बात कर, चलो कोई बात नहीं। मृगनयनी, मृगनयनी होती है मृग जैसी आंख वाली स्त्री, मृगनयनी। मीनाक्षी, मछली जैसी आंख वाली स्त्री, मीनाक्षी इसको कहते हैं। नेक्स्ट बात कहते हैं वाग्दत्ता, वाग्दत्ता वह कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। स्वयंवरा, अपनी इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली स्त्री, स्वयंवरा। नेक्स्ट बात करते हैं सुभागा। सुभगा वह स्त्री जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो, सुभगा। कुल्टा होती है दुराचरणी स्त्री, कुल्टा बोलते हैं, दुराचरणी स्त्री। कर्म विपाक होती है पूर्व जन्म के लिए किए हुए शुभ कार्यों का फल, याद रखना उसको, कर्म विपाक, जैसा कर्म किया हो, नहीं कहते हैं कि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, जैसा तुम पूर्व जन्म में किए होगे वैसा आपको यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। अपविद्य होता है वह पुत्र जो माता पिता द्वारा व्यक्त होने पर
अन्य द्वारा पालित हो। ठीक है, उसके अपविद्या। नेक्स्ट बात करते हैं अर्पणा। अर्पणा कहते हैं वह जिसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया हो। अर्पणा, पत्ते खाना भी छोड़ दिया हो, उसको बोलते हैं अर्पणा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपध्वंस। अपध्वंस क्या होता है? जिसकी माता उच्च वर्ण हो। याद रखना, अपध्वंस जिसकी माता उच्च वर्ण हो और पिता निम्न वर्ण हो, उसको अपध्वंस कहते हैं। ठीक है, अपध्वंस। क्या इसमें देखो वाक्यांशों के लिए शब्द क्या होता है? जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं उसको एक आपने छोटे से शब्द में उसको बयां कर देना, समझे? अब जैसे किसी कोई लड़का है, उसकी माता निम्न जात की हैं, ठीक है, बहुत छोटी नीचे जात की हैं, पिता बहुत उच्च वर्ण का है, मान लो पिता ठाकुर है और माता जो है वो कोई भी कास्ट, जो छोटी कास्ट हो एससी या एसटी की हो, तो अब जैसे कोई लड़का मिल गया तो आप उससे ये नहीं कहोगे, किसी से कहोगे कि ये देखो इसके पिता उच्च वर्ण के हैं, माता निम्न वर्ण की है। आप उसको सीधे कह दो अपध्वंस है। ये पढ़ने वाला होगा समझ जाएगा अपध्वंस क्या होता है। अनुसंधित्सु। अनुसंधित्सु क्या होती है? अनुसंधान की इच्छा करने वाला या रखने वाला। ठीक, अनुसंधान। नेक्स्ट है अनुतोष। किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया धन क्या होता है? अनुतोष। नेक्स्ट बात करते हैं अतिश्वन। अतिश्वन क्या होता है? शब्द की गति अधिक तेज। अतिश्वन। अग्रासन होता है देवता या गाय के लिए पहले निकाला गया अन्य भोजन, अग्रासन। ठीक, जो राशन है या कह राशन है, मतलब पहले निकाल लिया गया किसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगम्या। अगम्या होते हैं वह स्त्री जिसके साथ संभोग निषिद्ध हो, नहीं कर सकते आप, अगम्या। अत्युह। अत्युह होता है बहुत अधिक उपापोह करने वाला, अत्युह। फिर लिखा है ऋतंभरा। ऋतंभरा होता है सदा एक रस, और सदा एक रस रहने वाली सात्विक बुद्धि, उसको बोलते हैं ऋतंभरा। एडिक। एडिक होता है हिरण या हरिण का शिकार करने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं उपज्ञा। उपज्ञा होता है उपज्ञा होता है अंतःकरण से स्वयं उत्पन्न हुआ ज्ञान, मतलब स्वयं उत्पन्न हुआ ज्ञान कहते हैं अपज्ञ। तो याद रखना तो याद रखना ये हम लोगों ने इतने क्वेश्चन पढ़े, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको पढ़िए, जब आपको लगता है कि हाँ कुछ आपको नया मिलता है तो दोस्त बस फिर एक बार कहना चाहता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो भी आपके पढ़ने वाले लोग हैं, एसएससी जीडी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उनको बताइएगा कि यहाँ पर क्लास चल रही है। मैं दूसरों बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों की तरह अभी नहीं हूँ कि मैं आपको ये बता दूँ कि ये 10 क्वेश्चन मैं पढ़ा दे रहा हूँ यही आएंगे, बट ऐसा नहीं, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा। तो बस यही आपसे एक विनती ज़रूर है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।